मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना एक बार फिर विवादों में है। सरकार ने डूब प्रभावित परिवारों के लिए 202 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त पुनर्वास पैकेज मंजूर किया है, लेकिन छतरपुर के कूपी में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि सम्मानजनक पुनर्वास चाहिए। आखिर करोड़ों का पैकेज मिलने के बाद भी विरोध क्यों जारी है? रिपोर्ट देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। छतरपुर जिले के कूपी क्षेत्र में चल रहा डूब प्रभावितों का आंदोलन अब केवल पुनर्वास पैकेज तक सीमित नहीं रह गया है। एक और मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना जिले की रुंच और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के डूब प्रभावित परिवारों के लिए 202 करोड़ 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी है, तो दूसरी ओर विस्थापितों का कहना है कि उन्हें केवल आर्थिक पैकेज नहीं बल्कि सम्मानजनक पुनर्वास चाहिए। क्या समस्या है? समस्या है पैसे नहीं मिल रहा है, जो राशि वोटर की दे रहे थे वो नहीं मिली है। किसी के खाते में अभी तक पैसा आया? कि 2-4 के मोहल्ले में आ गया, बाकी सारा ऐसा ही पड़ा है। हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। तो कितने के खाते में आया अभी? किसी के खाते में नहीं आया। तो कितनी जमीन चली गई? जमीन मकान गया है। मकान गया, जमीन नहीं गई। जमीन नहीं गई। तो मकान के बदले आपको पैसा नहीं मिला है? मकान का पैसा मिल गया, वोटर का नहीं मिला। वोटर का नहीं मिला। हमारी जो समस्या है, हमारी मांग पूरी कर दो। हमारे वोटर को न मिला, बहू को, पूजा को, और मुलिया को, बेजंती को, हमारी दीवाल है तो दीवाल को नहीं मिला और धरती के ना मिला हमको। जिला प्रशासन छतरपुर ने स्पष्ट किया है कि कूपी में आंदोलनरत अधिकांश लोग पन्ना जिले के निवासी हैं और वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पन्ना जिला प्रशासन से संपर्क करें। प्रशासन के मुताबिक केन बेतवा लिंक परियोजना का कोई भी प्रभावित व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल नहीं है। लगभग 75% आंदोलनकारी पन्ना जिले से हैं। मेरा उन सभी लोगों से यही अनुरोध है और अपील भी है कि अगर आपकी कोई समस्या है अपने मुआवजा के वितरण में, तो आप अपने स्थानीय प्रशासन यानी पन्ना जिला प्रशासन में जाके अपने प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को जाके अपने आवेदन दे सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई भी शिकायतें अगर भ्रष्टाचार से संबंधित अगर हमारे ऑफिस में जमा होंगी तो हम उसकी जाँच भी कराएंगे। धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं और प्रभावित परिवारों का कहना है कि परिवार के कुछ सदस्यों को ही विस्थापन राशि मिली है। जमीन के बदले जमीन दी जाए, मकान के बदले मकान उपलब्ध कराए जाए, पुनर्वास की प्रक्रिया में सभी वास्तविक प्रभावितों को शामिल किया जाए। केवल वोटर आईडी के आधार पर पात्रता तय करना ठीक होगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि कई परिवारों में पति और बेटों के नाम पर राशि स्वीकृत हुई है, जबकि महिलाओं और अन्य पात्र सदस्यों को लाभ नहीं मिला। समस्या ये है कि पूरी समस्या ये बिगैर ग्राम सभा के चीजें आगे बढ़ाना, बिना पारदर्शी प्रक्रिया के चीजों को आगे बढ़ाना, बिना सर्वे के चीजें आगे बढ़ाना, फर्जी लोगों को एक तो उनके संवैधानिक हक की अध्ययन करना, दूसरा जो है उनके जो मुआवजा है, मुआवजा फर्जी लोगों को दे दिया गया। जो ग्रामीण है, जो वास्तविक लोग हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें, मैं प्रमाण साहब बात कर रहा हूं कि वहां पर 11 करोड़ समथिंग का मुआवजा बांटा गया। 11 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए फर्जी लोगों को दे दिया गया, 3 करोड़ रुपए वहां के वास्तविक लोगों को मिला। इधर प्रशासन का कहना है कि आंदोलन के लिए किसी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। लगातार बारिश के कारण आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है। आज हमने इसी हिसाब से ये देखा है कि भाई हम सब लोगों की समस्याओं को लिख लेते हैं। जो लोग व्यक्ति यहाँ बैठते हैं कि भाई आप लोग किस परियोजना से हो, आपको क्या समस्या है, क्या आपको लाभ मिला, क्या नियम से मिलना चाहिए, उसका हम वेरिफिकेशन अपने यहाँ से करा लेंगे और जो पन्ना जिले संबंधित लोग होंगे उनका पन्ना जिले से करा लेंगे, ताकि यदि कोई व्यक्ति पात्र ऐसा है जो हमारे कारण ओवरलुक हो गया हो, जिसको हम न देख पाए हो, हमारा प्रशासन नहीं देख पाया यहाँ का या पन्ना का, तो जो शासन की घोषित नीति है उसके तहत हम उसको पूर्ण लाभ दे सकें। और इन लोगों से हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि बरसात का समय है, आप लोग अपने घर जाएं, प्रशासन आपसे लगातार संपर्क करेगा। पहले भी केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापित लोग आंदोलन कर चुके हैं। तब शुरुआत में विस्थापित किसानों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे थे। एक बार फिर कूपी गांव में निर्माण कार्य के दौरान ये लोग विरोध कर रहे हैं। इस बार आंदोलन के 12वें दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई कांग्रेस नेता यहां पहुंचे। प्रशासन और सरकार इनको हमेशा बेवकूफ बनाती है।
बार बार इनको कहती है कि हम आपको मुआवजा दे देंगे। लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन इनको आवेदन के बजाय इनके पे केस लादे जा रहे हैं। झूठी शिकायतें हो रही, लाठी पड़ रही। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला पे कितनी लाठी मारी, उस महिला ने बयान किया, बुजुर्ग मां ने। मैं समझता हूं कि ये सरकार की बड़ी बर्बरता है, और इस प्रकार अमानवीय रूप से अगर कोई अपने जमीन की बात कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, जो कई सालों से उस पर रहते आ रहा, तो ये बेइंसाफी है इन लोगों के साथ। मैं समझता हूं कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी। इनके सर्वे जो गलत हुए, जो इनको पैसा नहीं मिल पाया, हम चाहते हैं कि इन लोगों की मांगे पूरी हो। सरकार ने करोड़ों रुपए का अतिरिक्त पुनर्वास पैकेज मंजूर कर दिया है, लेकिन यदि प्रभावित परिवार अब भी धरना देने को मजबूर हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या समस्या राशि की नहीं, बल्कि उसके वितरण और पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन की है। जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में प्रशासनिक जांच और संयुक्त टीम की रिपोर्ट ही पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। छतरपुर से INS 24/7 के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।